greater connectivity and also promote, more people or allow more. आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं एक साथ। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ गए थे। ये उनकी धार्मिक यात्रा थी। 7 बार उन्होंने कपड़े बदले हैं। 3 कैमरामैन थे। कितना का खर्चा होगा इसका अंदाजा लगा लीजिए। अभी मुझे उत्तराखंड से एक बहुजन समाज के एक्टिविस्ट ने फोन करके बताया कि 5 शेड्यूल कास्ट महिलाओं की हत्या हुई है, रेप और हत्याएं उत्तराखंड में। कल वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उनको नजरबंद कर दिया और लास्ट में हेलीकॉप्टर से पहले तो उनको कमरे में बंद किया, फिर होटल में रखा, फिर जौली ग्रांट पर छोड़ दिया। वो वीडियो भी आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। सवाल है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे को मीडिया क्यों दिखा रहा है। एक बार फिर से वो वीडियो में दिख रहा है किस तरह से प्रधानमंत्री के साथ जो कैमरामैन हैं वो पुजारी को भी साइड कर रहा है। ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। Greater connectivity and also promote, more people or allow more. लेकिन जो टीवी अखबार गर्भगृह तक की तस्वीरें आपको दिखा रहा है उसके बारे में कांग्रेस के इस शर्मा प्रवक्ता के आप बयान सुनिए कि वही टीवी अखबार करोड़ों का ड्रग्स मिलता है अडानी एयरपोर्ट पर, वहां नहीं दिखाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। वैसे शर्मा जी को पता नहीं है, इनका कहना है कि सब एडवर्टीजमेंट के लिए हो रहा है। पहले सुन लीजिए। लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई वहां पर, एडवर्टीजमेंट का तो असर है ये। तो सुना आपने, शर्मा जी को नहीं पता है कि सब एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं हो रहा है। इसकी वजह है जाति और धर्म। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री के कई वीडियो ऐसे लगातार वायरल होते हैं। वो लगातार मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। 21 तारीख को वो केदारनाथ और बद्रीनाथ गए थे और दोनों जगह गए, उन्होंने अपना पूजा अर्चना की। भारत एयरफोर्स के वायुयान से गए थे। सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर ये काम मायावती कर रही होती, अखिलेश यादव कर रहे होते, लालू यादव कर रहे होते, हेमंत सोरेन कर रहे होते और मान लीजिए कोई बुद्धिस्ट प्रधानमंत्री होता, क्या इस देश की मीडिया सवाल नहीं पूछती बेरोजगारी पर? सोचिए, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 75,000 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र देंगे। रवीश कुमार ने पूछा कि परीक्षा कब हुई, रिजल्ट कब आया, उनकी नौकरी कब लगी। इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन सोचिए कि प्रधानमंत्री की इस तरह की तस्वीरें लगातार वायरल की जाती है। ये सब कुछ गुजरात में चुनाव है, वहां धर्म की राजनीति सवाब पर है। हिमाचल में चुनाव है, इसीलिए ये सब किया जा रहा है और मीडिया आपको स्पॉन्सर कर रहा है। और इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं शर्मा जी, इनको जाति और धर्म का कनेक्शन नहीं पता, इसलिए एडवर्टीजमेंट पर कह रहे हैं। इन शर्मा जी को पता चलना चाहिए कि शर्मा जी, एडवर्टीजमेंट तो कांग्रेस भी देती थी, मायावती भी देती थी, अखिलेश भी देते थे, लालू जी भी देते थे। मीडिया उनके पैरों में कभी नहीं बीत सकती है, क्योंकि मीडिया की एक जाति है, मीडिया का एक धर्म है। भारत में मीडिया में सभी जाति और सभी धर्म के लोग नहीं हैं, मीडिया में सभी कैटेगरी के लोग नहीं हैं। उसी तरह से इस देश में जो प्रधानमंत्री बनते हैं उसकी पार्टी कौन सी है? अगर आरएसएस बीजेपी से है तो ये सवर्ण समाज की पार्टी है। इसलिए दिलीप मंडल ने आज लिखा है कि आपको पता है खड़गे को क्यों अध्यक्ष बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है कि ब्राह्मण समाज ने बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दिया है, लंबे अब वो वापस नहीं आएगा। वही मुसलमान तभी उसके साथ आएगा जब वो मजबूत दिखेगा। तो 17 से 20% शेड्यूल कास्ट के वोट को लाने के लिए खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां जहां बीएसपी मजबूत नहीं है वहां वहां कांग्रेस को शेड्यूल कास्ट के लोग अब वोट दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी से सबसे ज्यादा मोह भंग हुआ है तो वो मुसलमानों का और शेड्यूल कास्ट लोगों का। अब धीरे धीरे पिछड़ों का भी मोह भंग हो रहा है, क्योंकि उनका रिजर्वेशन नहीं लागू हो रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनमें जागरूकता भी आ रही है। तो सोचिए, धर्म की राजनीति सवाब पर है और सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल हो रहा है। कुछ लोग वाजिब सवाल पूछ रहे हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं, और ये सवाल बहुत वाजिब है, गैर जरूरी है। जो मीडिया आपकी बेरोजगारी नहीं दिखाती है, जो मीडिया मुंद्रा एयरपोर्ट पर ड्रग्स नहीं दिखाता है, जो मीडिया बहुजनों की खबर नहीं। सोचिए, मायावती जी बहुजन आंदोलनकारियों महापुरुषों की पार्क बनवा रही थी नोएडा में, लखनऊ में। आज उस पार्कों से राजस्व मिलता है। वो पार्क उस शहर के पहचान बन गए हैं।
पॉल्यूशन खत्म हो रहा है, किस तरह से मीडिया ने उनको बदनाम किया। लेकिन आज लगातार चाहे महाकाल कॉरिडोर हो, काशी कॉरिडोर हो, प्रधानमंत्री की धार्मिक यात्राएं हो, इस पर कोई सवाल नहीं पूछता है। अगर यही कोई गैर सवर्ण नेता होता और वो भले ही वैदिक धर्म को भी मानता तो भी उससे सवाल पूछा जाता, क्योंकि मीडिया ईमानदार होती। श्रीनिवास ने जो सवर्ण नेता है वो इसके इस मर्म को नहीं समझेगा। कम से कम बाबा केदारनाथ के दरबार में पुजारी जी को तो बख्श देते साहब, जिस तरह से हटाया गया है। तुम पुजारी हो तो क्या कैमरे के सामने आ जाओगे? हटो किनारो, राजीव निगम ने ट्वीट किया है। और सोचिए कृष्णकांत जो पत्रकार हैं उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं जो मैं चाहता हूं कि आपके सामने पढूं, क्योंकि ये लाजमी सवाल हैं, बनते हैं ये सवाल। लेकिन कोई 3 कैमरामैन, 7 बार ड्रेस बदला गया, इसका खर्चा किसने उठाया होगा? आस्था निजी है, उस पर खर्च होने वाला धन जनता का। यह सरकारी धन और पद दोनों का दुरुपयोग है। असल में यह धर्म है। मीडिया अगर बिक चुका है, वरना कोई और सरकार होती तो यह सवाल जरूर उठता। सरकार नहीं, कोई और जात का प्रधानमंत्री होता और कोई गैर सवर्ण पार्टियां होती तो सवाल उठता। नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट किया है, हे महादेव, पुजारी की नौकरी बचा लेना, बेचारा अज्ञानतावश कैमरे के बीच आ गया है। तो सोचिए कि अगर गैर सवर्ण नेता होते तो क्या रिएक्शन होता, गैर सवर्ण पार्टियां होती तो क्या रिएक्शन होता। और ये शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, ये कह रहे हैं कि कैमरामैन उन खबरों को क्यों नहीं दिखाता है जिससे सरकार की किरकिरी होती है। तो सब कुछ इवेंट मैनेजमेंट है, मीडिया मैनेजमेंट है। प्रधानमंत्री मीडिया को मैनेज करना बहुत अच्छा जानते हैं। दूसरे नंबर पे मीडिया मैनेजमेंट में अरविंद केजरीवाल का नाम आता है, वो भी शानदार हैं। जितना ज़्यादा उनके डिपार्टमेंट में काम नहीं होता उससे ज़्यादा का विज्ञापन कर देते हैं। वही तीसरे पर ममता बनर्जी आती हैं, चौथे पर नवीन पटनायक आते हैं, 5वें 6ठे पर बहुजन नेताओं की तो कोई लिस्ट ही नहीं है, ना उनके पास टीवी है, ना अखबार है। सोशल मीडिया की बात करें तो अखिलेश यादव के पास अपना फेसबुक पेज है, तेजस्वी यादव के अपना फेसबुक पेज है, लेकिन उस पर वीडियो नहीं लगता है। जेएमएम के पास अपना फेसबुक पेज है जो अच्छा चल रहा है। डीएमके मीडिया के मामले में शानदार है, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं। तो बहुजन लीडरशिप को, बहुजन नेताओं को, बीएसपी के पास ये सब सुविधाएं नहीं है। तो बहुजन लीडरशिप को, बहुजन नेताओं को मीडिया को समझना पड़ेगा, उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। हाँ, शरद पवार के पास है, शिवसेना के पास पेज है, आरएलडी के पास पेज है। तो बहुजन नेताओं को भी धीरे धीरे मीडिया मैनेजमेंट समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या ये सचमुच धार्मिक यात्रा है या वोट के लिए यात्रा है? मेरी राय है कि प्रधानमंत्री 24/7 24 घंटा 7 दिन 365 दिन वो राजनीति करते हैं, और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल है कि सरकारी संसाधन का इस्तेमाल निजी धर्म कर्म में करने का क्या लॉजिक है, और क्या ये छूट तमाम नेताओं को मिलेगी? कल कोई बुद्धिस्ट प्रधानमंत्री होगा, उसको मिलेगा। सोचिए, एक मंत्री जो धम्म की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराता है, वो धम्म की 22 प्रतिज्ञाएं जिसको बाबा साहब ने कानून मंत्री बनने के बाद दोहराया है, जिसको प्रधानमंत्री नमन करते हैं, शिलापट लगा हुआ है धम्म दीक्षा पर, उस प्रतिज्ञा को दोहराने पर अरविंद केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर बीजेपी इस्तीफा मांगती है, बीजेपी धरना करती है, प्रदर्शन करती है। सवाल है कि बाकी धर्म के लोग जब अपनी बातों को रख सकते हैं सामाजिक रूप से, तो राजेंद्र पाल गौतम के साथ क्या हुआ? बीजेपी ने विरोध किया, तमाम वैदिक धर्म संगठनों ने, ब्राह्मण धर्म संगठनों ने विरोध किया, हिंदू संगठनों ने विरोध किया, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव को लेकर दबाव में आए और उन्होंने उनसे इस्तीफा ले लिया। सवाल है कि क्या अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होते हैं, सोचिए, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, ट्रेन में कुछ मुस्लिम्स नमाज पढ़ रहे हैं, उस पर आपत्ति जताई जा रही है। तो मतलब प्रधानमंत्री जब सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल करें एक धर्म विशेष के लिए, तो बाकी लोगों को आप क्या नसीहत देंगे? भारत एक सेकुलर कंट्री था, सबको अपने धर्म के हिसाब से मानने का अधिकार है, लेकिन किसी को ये छूट नहीं था कि आप सरकारी पैसे का उपयोग करेंगे किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए। लेकिन अब वो हो रहा है। राजेंद्र पाल गौतम जो कार्यक्रम में थे वो सार्वजनिक कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम नहीं था, समाज का कार्यक्रम था और सरकार का कोई लेना देना नहीं था। मायावती की जो पार्क बने हैं वो सुंदर के हिसाब से, पॉल्यूशन पर्यावरण के हिसाब से देखिए तो शानदार हैं,
जहां उन तमाम लोगों की मूर्तियां लगी जिनकी मूर्तियां संसद में है। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां हैं, संत गाडगे की मूर्तियां हैं, ज्योतिबा फूले की मूर्तियां हैं, तो साहू जी महाराज की मूर्तियां जो बहुजन आइडियल हैं, जो भारत के समाज सुधारक हैं, बड़े समाज सुधारक हैं। खैर, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वहीं तेजी से बिना टीवी अखबार के भी, सोशल मीडिया की वजह से तेजी से बहुजन समाज के लोग तेजी से पूरे देश में लहर चल रही है और वैदिक धर्म से निकलकर बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।